नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट में आज 11 बजे के बाद न्यायिक कार्य नहीं होंगे। आज झारखंड हाईकोर्ट में दिन के 11 बजे के बाद न्यायिक कार्य नहीं होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर ये सूचना दी है कि मंगलवार को हाईकोर्ट में दिवंगत जस्टिस केपी देव के निधन पर शोक मनाया जाएगा। इसलिए 11 बजे के बाद से न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट में मंगलवार को सभी न्यायाधीश और न्यायिक पदाधिकारी शोक सभा में शामिल होंगे। बता दें कि शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के सिटिंग जज केपी देव का निधन हो गया था। दशहरे से पहले लाखों कर्मचारियों के लिए नई सौगात, महंगाई भत्ते में होगी वृद्धि। विधानसभा चुनाव के चलते लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को नई सौगात मिलने जा रही है। वहीं दीपावली से पूर्व ही लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों को पुनः खुशखबरी मिल सकती है। इसी के साथ सूचना है कि नवरात्रि दशहरे से पूर्व ही केंद्र की मोदी शासन कर्मचारियों, पेंशन धारकों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो सेंट्रल कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़कर 45% हो जाएगा। शिबू सोरेन लोकपाल से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी, अब फैसले का इंतजार। भारत के लोकपाल की ओर से झामुमो सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच की जा रही है। इसे जांच के खिलाफ झामुमो सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों के दलीलों को सुना और फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है। पैसा कानून को दिया गया अंतिम रूप, अब ग्राम सभा को आदिवासियों की जमीन वापसी का मिलेगा अधिकार। सरकार ने सभी आपत्तियों व सुझावों पर तर्कसंगत फैसला करते हुए पैसा रूल 2022 को अंतिम रूप दे दिया है। पैसा रूल में ग्राम सभाओं को शक्तिशाली और अधिकार संपन्न बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता मानकी मुंडा आदि पारंपरिक प्रधान ही करेंगे। ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। ग्राम सभा का फैसला ही अंतिम होगा। आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री मामले में भी ग्राम सभा की सहमति की बाध्यता होगी। ग्राम सभा गांव में विधि व्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से आईपीसी की कुल 36 धाराओं के तहत अपराध करने वालों पर न्यूनतम 10 रुपए से अधिकतम 1000 रुपए तक का दंड लगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 81.92 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों का करेंगे जीर्णोद्धार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खरसावा विधानसभा क्षेत्र की 9 सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। सोमवार को केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान स्थानीय विधायक दशरथ गागराई भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत खरसावा विधानसभा क्षेत्र की जर्जर 81.92 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इन सड़कों के जीर्णोद्धार होने से क्षेत्र की बड़ी आबादी को आवागमन में सुविधा होगी। उम्र कैद की सजा काट रहे 27 कैदी रिहा। राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में राज्य भर के जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 27 कैदियों को रिहा करने की अनुशंसा की गई थी। इसके आधार पर 27 कैदियों को विभिन्न जेलों से रिहा कर दिया गया। इनमें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के 7, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग के 12 व केंद्रीय कारा घाघीडीह जमशेदपुर के 8 कैदी शामिल हैं। सभी कैदियों को उनके धर्म के अनुसार प्रतीक चिन्ह, धार्मिक पुस्तक व उनकी जमा पूंजी का पासबुक देकर जेल से विदाई दी गई। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर व जेलर मोहम्मद नसीम अहमद ने रिहा होने वाले सभी कैदियों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। शराब से राजस्व वसूली में रांची जिला पिछड़ा तो डीसी ने बनाया मास्टर प्लान। रांची जिला शराब के निर्धारित 428 करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है। राजस्व में लगातार आ रही कमी को देखते हुए डीसी रांची राहुल कुमार सिन्हा ने राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया है। एसपी के अलावा सीईओ सदर और बुंडू को इससे संबंधित पत्र जारी किया है। जारी पत्र में कहा गया कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राज्य सरकार के राजस्व का बड़ा स्रोत है। वहीं राजस्व की दृष्टि से रांची जिला महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन लगातार प्रयास के बावजूद इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसे में विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, सशक्त होते भारत की पहचान है वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 9 वंदे भारत ट्रेनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसमें रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत भी शामिल है। दोपहर 1 बजे रांची से हावड़ा के लिए ट्रेन खुली। इस ट्रेन का नियमित परिचालन कल से होगा। रांची रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन सशक्त होने भारत की पहचान है।
कर्मा पूजा के लिए फूल लाने गए युवक की डूबने से मौत। गिरिडीह में एक बार फिर से कर्मा पूजा की खुशियां मातम में पसर गई है। इस बार कर्मा पूजा के लिए तालाब से फूल लाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना इलाके के गंबरा निवासी विजय यादव पिता राजेंद्र प्रसाद यादव के रूप में हुई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंबरा गांव की है। घटना के बारे में बताया गया कि विजय यादव हरियाणा में रहकर काम करता था। कल ही कर्मा पर्व मनाने के लिए गंभरा गांव आया था और आज तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की कांग्रेस भवन में जन सुनवाई, सुनी लोगों की फरियाद। रांची के कांग्रेस भवन में सोमवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जन सुनवाई की। निर्धारित समय से मंत्री बन्ना गुप्ता करीब 1.5 घंटे देरी से पहुंचे। आम जनता अपनी फरियाद लेकर समय पर पहुंच चुकी थी। सभी मंत्री बन्ना गुप्ता का इंतजार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जन सुनवाई का तय समय खत्म होने वाला था। इसके कुछ ही समय पहले मंत्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस भवन पहुंचे और लोगों की फरियाद सुनी। आज रे करम गोसाई घरे दुआरे रे, इन गीतों से गूंजा पूरा झारखंड। करम पर्व झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है। करम पर्व भाद्र मास की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। लोक परंपरा के अनुसार भादो माह जब प्रवेश करता है तो कर्मा पर्व का माहौल बन जाता है। कुंवारी लड़कियां तो घर पर रहकर कर्मा का पर्व बड़े आनंद के साथ मनाती है, लेकिन इसके बीच नवविवाहितों को विशेष तौर पर अपने नेहर की याद आने लगती है। इस पर आस होती है कि अब उनके भाई या पिता लेने के लिए अवश्य आएंगे। इसे लेकर कोई लोकगीत झारखंड में प्रचलित है, जिसमें अलग अलग संदर्भ देखने को मिलते हैं। झारखंड में एक और ट्रेन में डकैती, मुरी के बाद पलामू एक्सप्रेस में हुआ लूटपाट। ओडिशा के संबलपुर से जम्मू तवी जाने वाली मुरी एक्सप्रेस में डकैती के बाद झारखंड की एक और ट्रेन पर डकैतों ने धावा बोल दिया। बरकाकाना से पटना के बीच चलने वाली पलामू एक्सप्रेस में रविवार देर रात लूटपाट की वारदात सामने आई है। घटना अनुग्रह नारायण रोड और डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन के बीच 12 बजे रात में हुई। हथियारबंद डकैत ट्रेन के स्लीपर कोच S2 में घुसे और यात्रियों पर हमला और लूटपाट करके फरार हो गए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीतकर रचा इतिहास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को फाइनल मुकाबले में 19 रन से मात दी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही है। भारत ने श्रीलंका के सामने गोल्ड के लिए 20 ओवर में 117 रन की चुनौती रखी थी। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 97 रन ही बना पाई। भारत के बाहर हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर बनकर तैयार। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी में होने वाला है। ये मंदिर 500 एकड़ में फैला हुआ है और अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस मंदिर को प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार डिजाइन किया गया है और इसमें 10,000 मूर्तियों और प्रतिमाओं, भारतीय संगीत, वाद्य यंत्रों, नृत्य रूपों की नक्काशी सहित प्राचीन भारतीय संस्कृति के डिजाइन। भारतीय अंपायर नितिन मेनन के नाम दर्ज होगा बड़ा रिकॉर्ड। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले में 5 अक्टूबर को भारतीय अंपायर नितिन मेनन मैदानी अंपायर होंगे। इस दौरान नितिन मेनन अपने नाम एक और रिकॉर्ड भी बनाएंगे। 39 वर्षीय नितिन मेनन दुनिया के सबसे कम उम्र के अंपायर होंगे जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अंपायरी करेंगे। आईसीसी ने कुल 16 अंपायरों के नाम की सूची जारी की है, जिसमें भारतीय अंपायर नितिन मेनन का नाम भी दर्ज किया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।